नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीगणेशाय नमः, श्रीसरस्वत्यै नमः, श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत चतुर्थ खंड हम श्रवण कर रहे हैं, जिसमें शल्य पर्व चल रहा है। अभी आज चतुर्विंशोध्याय 24वां अध्याय श्रवण करेंगे। यहाँ श्री कृष्ण के सम्मुख अर्जुन द्वारा दुर्योधन के दुराग्रह की निंदा और रथियों की सेना का संहार। संजय कहते हैं, तस्मिन् शब्दे मुदौ जाते पांडवैर्निहते बले अश्वै सप्तशतैः शिष्टैरुपावर्तत सौबलम्। राजन, जब पांडव योद्धाओं ने अधिकांश सेना का संहार कर डाला और युद्ध का कोलाहल कम हो गया, तब सुबलपुत्र शकुनी शेष बचे हुए 700 घुड़सवारों के साथ कौरव सेना के समीप चला गया। वहां तुरंत कौरव सेना में पहुंचकर सबको युद्ध के लिए शीघ्रता करने की प्रेरणा देता हुआ बोला, शत्रुओं का दमन करो। वीरों, शत्रुओं का दमन करने वाले वीरों, तुम हर्ष और उत्साह के साथ युद्ध करो। ऐसा कहकर उसने वहां बारंबार क्षत्रियों से पूछा, महाबली राजा दुर्योधन कहाँ है? भरत श्रेष्ठ, शकुनी वह बात सुनकर उन क्षत्रियों ने उसे यह उत्तर दिया, प्रभु, महाबली कुरुराज रणक्षेत्र के मध्य भाग में वहां खड़े हैं, जहां वह पूर्ण चंद्रमा के समान कांतिमान विशाल छत्र तना हुआ है, जहां वे शरीर रक्षक आभरणों एवं कवचों से सुसज्जित रथ खड़े हैं। राजन, जहां यह मेघों की गंभीर गर्जना के समान भयानक शब्द गूंज रहा है, वहीं शीघ्रता पूर्वक चले जाइए, वहीं आप कुरुराज का दर्शन कर सकेंगे। नरेश्वर, तब उन योद्धाओं के ऐसा कहने पर सुबलपुत्र शकुनी वहीं गया जहां आपका पुत्र दुर्योधन समरांगण में विचित्र युद्ध करने वाले वीरों द्वारा सब ओर से घिरा हुआ था। प्रजानाथ, तदंतर दुर्योधन को रथसेना में खड़ा देख आपके संपूर्ण रथियों का हर्ष बढ़ाता हुआ शकुनी अपने को कृतार्थ सा मानकर बड़े हर्ष के साथ राजा दुर्योधन से इस प्रकार बोला, राजन, शत्रु की रथ सेना का नाश कीजिए। समस्त घुड़सवारों को मैंने जीत लिया है। राजा युधिष्ठिर अपने प्राणों का परित्याग किए बिना जीते नहीं जा सकते। पांडुपुत्र युधिष्ठिर के द्वारा सुरक्षित इस रथ सेना का संहार हो जाने पर हम इन हाथी सवारों, पैदलों और घुड़सवारों का भी वध कर डालेंगे। विजयाभिलाषी शकुनी की यह बात सुनकर आपके सैनिक अत्यंत प्रसन्न हो बड़े वेग से पांडव सेना पर टूट पड़े। सबके तरकसों के मुंह खुल गए। सबने हाथ में धनुष ले लिए और सभी धनुष हिलाते हुए जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। प्रजानाथ, तदंतर फिर प्रत्यंचा की टंकार और अच्छी तरह छोड़े हुए बाणों की भयानक सनसनाहट प्रकट होने लगी। उन सबको बड़े वेग से धनुष उठाए पास आया देखकर कुंती कुमार अर्जुन ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा, जनार्दन, आप स्वस्थ चित्त होकर इन घोड़ों को हाँकिए और इस सैन्य सागर में प्रवेश कीजिए। आज मैं तीखे बाणों से शत्रुओं का अंत कर डालूंगा। परस्पर भिड़कर इस महान संग्राम के आरंभ हुए आज 18 दिन हो गए हैं। इन महामनस्वी कौरवों के पास अपार सेना थी, परंतु युद्ध में इस समय तक प्रायः नष्ट हो गई। देखिए प्रारब्ध का कैसा खेल है। माधव, अच्युत, दुर्योधन की समुद्र जैसी अनंत सेना हम लोगों से टक्कर लेकर आज गाय की खुरी के समान हो गई है। माधव, यदि भीष्म के मारे जाने पर दुर्योधन संधि कर लेता तो यहाँ सबका कल्याण होता, परंतु उस अज्ञानी मूर्ख ने वैसा नहीं किया। मधुकुल भूषण, भीष्म जी ने जो सच्ची और हितकर बात बताई थी, उससे भी उस बुद्धिहीन दुर्योधन ने नहीं माना। तदंतर घमासान युद्ध आरंभ हुआ और उसमें भीष्म जी पृथ्वी पर मार गिराए गए। फिर भी न जाने क्या कारण था जिससे युद्ध चालू ही रह गया।
मैं धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को सर्वथा मूर्ख और नादान समझता हूँ, जिन्होंने शांतनु नंदन भीष्म जी के धराशायी होने पर भी पुनः युद्ध जारी रखा। तत्पश्चात वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य, राधा पुत्र कर्ण और विकर्ण मारे गए, तो भी यह मारकाट बंद नहीं हुई। पुत्र सहित नरश्रेष्ठ सूत पुत्र के मार गिराए जाने पर जब कौरव सेना थोड़ी सी ही बच रही थी, तो भी यह युद्ध की आग नहीं बुझी। श्रुतायु वीर जलंधर पौरव तथा राजा श्रुतायुध के मारे जाने पर भी यह संहार बंद नहीं हुआ। जनार्दन, भूरिश्रवा, शल्य, शाल्व तथा अवंती देश के वीर मारे गए, तो भी यह युद्ध की ज्वाला शांत न हो सकी। जयद्रथ, बाल्हिक, सोमदत्त तथा राक्षस अलायुध ये सभी परलोकवासी हो गए, तो भी यह युद्ध की प्यास न बुझ सकी। भगदत्त, सूरवीर, काम्बोज राज, सुदक्षिण तथा अत्यंत दारुण दुशासन के मारे जाने पर भी कौरवों की युद्ध पिपाशा शांत नहीं हुई। श्री कृष्ण विभिन्न मंडलों के स्वामी शूरवीर बलवान नरेशों को रणभूमि में मारा गया देखकर भी यह युद्ध की आग बुझ न सकी। भीमसेन के द्वारा धराशायी किए गए अक्षयणी पतियों को देखकर भी मोहवश अथवा लोभ के कारण युद्ध बंद न हो सका। राजा के कुल में उत्पन्न होकर, विशेषतः कुरुकुल की संतान होकर, दुर्योधन के सिवा दूसरा कौन ऐसा है जो व्यर्थ ही अपने बंधुओं के साथ महान बैर बांधे। दूसरों को गुण से, बल से अथवा शौर्य से भी अपनी अपेक्षा महान जानकर भी अपने हित और अहित को समझने वाला मूढ़ता शून्य कौन ऐसा बुद्धिमान पुरुष होगा जो उसके साथ युद्ध करेगा। आपके द्वारा हितकर वचन कहे जाने पर भी जिसका पांडवों के साथ संधि करने का मन ही नहीं हुआ, वह दूसरों की बात कैसे सुन सकता है। जिसने संधि के विषय में वीर शांतनु नंदन भीष्म, द्रोणाचार्य और विदुर जी की भी बात मानने से इनकार कर दिया, उसके लिए अब कौन सी दवा है। जनार्दन, जिसने मूर्खतावश अपने वृद्ध पिता की बात भी नहीं मानी और हित की बात बताने वाली अपनी हितैषिणी माता का भी अपमान करके उसकी आज्ञा मानने से इनकार कर दिया, उसे दूसरे किसी की बात क्यों रुचेगी। जनार्दन, निश्चय ही यह अपने कुल का विनाश करने वाला पैदा हुआ है। प्रजानाथ, इसकी नीति और चेष्टा ऐसी ही दिखाई देती है। अच्युत, मैं समझता हूँ यह अब भी हमें अपना राज्य नहीं देगा। तात, महात्मा विदुर ने मुझसे अनेक बार कहा है कि मानद, दुर्योधन जीते जी राज्य का भाग नहीं लौटाएगा। दुर्बुद्धि दुर्योधन के प्राण जब तक शरीर में स्थित रहेंगे, तब तक तुम निष्पाप बंधुओं पर भी वह पापपूर्ण वर्ताव भी करता रहेगा। माधव, युद्ध के सिवा और किसी उपाय से दुर्योधन को जीतना संभव नहीं है। यह बात सत्यदर्शी विदुर जी सदा से ही मुझे कहते आए हैं। महात्मा विदुर जी ने जो बात कही है, उसके अनुसार मैं उस दुरात्मा के संपूर्ण निश्चय को आज जानता हूँ। जिस दुर्बुद्धि ने यमदग्नि नंदन परशुराम जी के मुख से यथार्थ एवं हितकारक वचन सुनकर भी उनकी अवहेलना कर दी थी, वह निश्चय ही विनाश के मुख में स्थित है। दुर्योधन के जन्म लेते ही सिद्ध पुरुषों ने बारंबार कहा था कि इस दुरात्मा को पाकर क्षत्रिय जाति का विनाश हो जाएगा। जनार्दन, उनकी यह बात यथार्थ हो गई, क्योंकि दुर्योधन के कारण बहुत से राजा नष्ट हो गए। माधव, आज मैं रणभूमि में शत्रु पक्ष के समस्त योद्धाओं को मार गिराऊंगा। इन क्षत्रियों का शीघ्र ही संहार हो जाने पर जब सारा शिविर सुना हो जाएगा, तब वह अपने वध के लिए हम लोगों के साथ जूझना पसंद करेगा। माधव, मेरे अनुमान से उसका वध होने पर ही इस वैर का अंत होगा। वृष्णिनंदन, में अपनी बुद्धि से, विदुर जी के वाक्य से और दुरात्मा दुर्योधन की चेष्टा से भी सोच विचार कर ऐसा ही होता देखता हूँ। अतः वीर महाबाहो, आप कौरव सेना की ओर चलिए, जिससे मैं पैने बाणों द्वारा युद्धस्थल में दुर्योधन और उसकी सेना का संहार कर सकूं। माधव, आज मैं दुर्योधन के देखते देखते इस दुर्बल सेना का नाश करके धर्मराज का कल्याण करूंगा। संजय कहते हैं, राजन,
सब्यसाची अर्जुन के ऐसा कहने पर घोड़ों की बागडोर हाथ में लिए दशारह कुलनंदन श्री कृष्ण ने निर्भय हो शत्रुओं के उस सैन्य सागर में बलपूर्वक प्रवेश किया। वह ऐसा एक वन के समान थी, वह सेना एक वन के समान थी। वह वन कुंत, खड्ग और बाणों से अत्यंत भयंकर प्रतीत होता था। शक्ति रूपी कांटों से भरा हुआ था। गदा और परिग उसमें जाने के मार्ग थे। रथ और हाथी उसमें रहने वाले बड़े बड़े वृक्ष थे। घोड़े और पैदल रूपी लताओं से वह व्याप्त हो रहा था। महायशस्वी भगवान श्री कृष्ण ऊंची पताका वाले रथ के द्वारा उस सैन्य वन में प्रवेश करके सब ओर विचरने लगे। राजन, श्री कृष्ण के द्वारा हांके गए वे सफेद घोड़े युद्धस्थल में अर्जुन को ढोते हुए संपूर्ण दिशाओं में दिखाई पड़ते थे। फिर तो जैसे बादल पानी की धारा बरसाता है, उसी प्रकार शत्रुओं को संताप देने वाले अर्जुन युद्धस्थल में सैकड़ों पैने बाणों की वर्षा करते हुए रथ के द्वारा आगे बढ़े। उस समय झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा महान शब्द प्रकट होने लगा। सब्यसाची अर्जुन द्वारा समरभूमि में बाणों से आच्छादित होने वाले सैनिकों के कवचों पर उनके बाण अटकते नहीं थे, वे चोट करके पृथ्वी पर गिर जाते थे। प्रजानाथ, इंद्र के वज्र की भांति कठोर स्पर्श वाले बाण गांडीव से प्रेरित हो मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों का भी संहार करके शब्द करने वाले टिड्डी दलों के समान रणभूमि में गिर पड़ते थे। गांडीव धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा उस रणभूमि की सारी वस्तुएं आच्छादित हो गई थी। दिशाओं अथवा विदिशाओं का भी ज्ञान नहीं हो पाता था। अर्जुन के नाम से अंकित तेल के धुए और कारीगर के साफ किए सुवर्णमय पंख वाले बाणों द्वारा वहां का सारा जगत व्याप्त हो रहा था। दावानल के आग से जलने वाले हाथियों के समान पार्थ के पैने बाणों की मार खाकर दग्ध होते हुए वे घोर कौरव योद्धा अर्जुन को छोड़कर हटते नहीं थे। जैसे जलती हुई आग घास फूस के ढेर को जला देती है, उसी प्रकार सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले धनुष बाण की बाणधारी अर्जुन ने समरांगण में आपके योद्धाओं को दग्ध कर दिया। जैसे वंचरों द्वारा वन के भीतर लगाई हुई आग धीरे धीरे बढ़कर प्रज्वलित एवं महान ताप से युक्त हो घास फूस के ढेर को, बहुसंख्यक वृक्षों को और सूखी हुई लता वल्लरियों को भी जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार नाराज समूहों द्वारा ताप देने वाले बाण रूपी ज्वालाओं से युक्त बेगवान, प्रचंड तेजस्वी और अमर्ष में भरे हुए अर्जुन ने समरांगण में आपके पुत्र की सारी सेना को शीघ्रतापूर्वक भस्म कर डाला। उनके अच्छी तरह छोड़े हुए सुवर्णमय पंख वाले प्राणांतकारी बाण कवचों पर नहीं अटकते थे, उन्हें छेद कर भीतर घुस जाते थे। वे मनुष्य, घोड़े अथवा विशालकाय हाथी पर भी दूसरा बाण नहीं छोड़ते थे, एक ही बाण से उनका काम तमाम कर देते थे। जैसे वज्रधारी इंद्र दैत्यों का संहार कर डालते हैं, उसी प्रकार एकमात्र अर्जुन ने ही रथियों के विशाल सेना में प्रवेश करके अनेक रूप वाले बाणों द्वारा आपके पुत्र की सेना का विनाश कर दिया। यहाँ अर्जुन और भीमसेन द्वारा कौरवों की रथ सेना एवं गज सेना का संहार, अश्वत्थामा आदि के द्वारा दुर्योधन की खोज, कौरव सेना का पलायन तथा सात्विकी द्वारा संजय का पकड़ा जाना। संजय कहते हैं, पश्यताम यतमानानाम शूराणाम अनिवर्तिनाम संकल्पम करोन्मोघम गांडीवेन धनंजय। महाराज, यद्यपि कौरव योद्धा युद्ध से पीछे न हटने वाले शूरवीर थे और विजय के लिए पूरा प्रयत्न कर रहे थे, तो भी उनके देखते देखते अर्जुन ने गांडीव धनुष से उनके संकल्प को व्यर्थ कर दिया। जैसे बादल पानी की धारा गिराता है, उसी प्रकार वे बाणों की वर्षा करते दिखाई देते थे। उन बाणों का स्पर्श इंद्र के वज्र की भांति कठोर था। वे बाण असह्य एवं महान शक्तिशाली थे। भरत श्रेष्ठ, किरीटधारी अर्जुन की मार खाकर वह बची हुई सेना आपके पुत्र के देखते देखते रणभूमि से भाग चली। कुछ लोग अपने पिता और भाइयों को छोड़कर भागे, तो दूसरे लोग मित्रों को। कितने ही रथों के घोड़े मारे गए थे और कितनों के सारथी। प्रजानाथ, किन्हीं के रथों के जुए, धुरे, पहिए और हर से भी टूट गए थे। दूसरे योद्धाओं के बाण नष्ट हो गए और अन्य योद्धा अर्जुन के बाणों से पीड़ित हो गए थे।
कुछ लोग घायल न होने पर भी भय से पीड़ित हो एक साथ ही भागने लगे और कुछ लोग अधिकांश बंधु बांधवों के मारे जाने पर पुत्रों को साथ लेकर भागे। नरव्याघ्र। कोई पिता को पुकारते थे, कोई सहायकों को। प्रजानाथ। कुछ लोग अपने भाई बंधुओं और सगे संबंधियों को जहाँ के तहाँ छोड़कर भाग गए। बहुत से महारथी पार्थ के बाणों से अत्यंत घायल हो मूर्छित हो रहे थे। अर्जुन के बाणों से आहत हो कितने ही मनुष्य रणभूमि में ही पड़े पड़े उच्छ्वास लेते दिखाई देते थे। उन्हें दूसरे लोग अपने रथ पर बिठाकर घड़ी दो घड़ी आश्वासन दे स्वयं ही विश्राम करके प्यास बुझाकर पुनः युद्ध के लिए जाते थे। रणभूमि में उन्मत्त होकर लड़ने वाले कितने ही युद्ध विलासी योद्धा उन घायलों को वैसे ही छोड़कर आपके पुत्र की आज्ञा का पालन करते हुए पुनः युद्ध के लिए चल देते थे। भरत श्रेष्ठ। दूसरे लोग जो स्वयं पानी पीकर घोड़ों की भी थकावट दूर करते उसके बाद कवच धारण करके लड़ने के लिए जाते थे। अन्य बहुत से सैनिक अपने घायल बंधुओं, पुत्रों और पिताओं को आश्वासन दे उन्हें शिविर में रखाते, उसके बाद युद्ध में मन लगाते थे। प्रजानाथ। कुछ लोग अपने रथ को रण सामग्री से सुसज्जित करके पांडव सेना पर चढ़ आते और अपनी प्रधानता के अनुसार किसी श्रेष्ठ वीर के साथ जूझना पसंद करते थे। वे शूरवीर कौरव सैनिक रथ में लगे हुए किंकिणी समूह से आच्छादित हो तीनों लोकों पर विजय पाने के लिए उद्यत हुए दैत्यों और दानवों के समान सुशोभित होते थे। कुछ लोग अपने सुवर्ण भूषित रथों के द्वारा सहसा आकर पांडव सेनाओं में धृष्टद्युम्न के साथ युद्ध करने लगे। पांचाल राजपुत्र धृष्टद्युम्न, महारथी शिखंडी और नकुल पुत्र शतानीक ये आपकी रथ सेना के साथ युद्ध कर रहे थे। तदंतर आपकी सैनिकों का वध करने के लिए उद्यत हो विशाल सेना से घिरे हुए धृष्टद्युम्न ने अत्यंत क्रोधपूर्वक आक्रमण किया। नरेश्वर। भरत नंदन, उस समय आपके पुत्र ने आक्रमण करने वाले धृष्टद्युम्न पर बहुत से बाणों द्वारा प्रहार किया। राजन। आपके धनुर्धर पुत्र ने बहुत से नाराज, अर्धनाराज, शीघ्रकारी, वत्सदंत और कारीगर द्वारा साफ किए हुए बाणों से धृष्टद्युम्न के चारों घोड़ों को मारकर उनकी दोनों भुजाओं और छाती में भी चोट पहुंचाई। दुर्योधन के प्रहार से अत्यंत घायल हुए महाधनुर्धर धृष्टद्युम्न अंकुश से पीड़ित हुए हाथी के समान कुपित हो उठे और उन्होंने अपने बाणों द्वारा उसके चारों घोड़ों को मौत के हवाले कर दिया तथा एक भल्ल से उसके सारथी का भी सिर धड़ से काट दिया। इस प्रकार रथ के नष्ट हो जाने पर शत्रु दमन राजा दुर्योधन एक घोड़े की पीठ पर सवार हो वहां से कुछ दूर हट गया। महाराज, अपनी सेना का पराक्रम नष्ट हुआ देख आपका महाबली पुत्र दुर्योधन वहीं चला गया जहां सुबल पुत्र शकुनी खड़ा था। रथ सेना के भंग हो जाने पर 3000 विशालकाय गजराजों ने समस्त पांडव रथियों को चारों ओर से घेर लिया। भरत नंदन, महाराज, समरांगण में गजसेना से घिरे हुए पांचों पांडव मेघों से आवृत हुए 5 ग्रहों के समान शोभा पाते थे। राजेंद्र। तब भगवान श्री कृष्ण जिनके सारथी हैं वे श्वेत वाहन महाबाहु अर्जुन अपने बाणों का लक्ष्य पाकर रथ के द्वारा आगे बढ़े। उन्हें चारों ओर से पर्वताकार हाथियों ने घेर रखा था। वे तीखी धार वाले निर्मल नाराजों द्वारा उस गजसेना के साथ युद्ध करने लगे। वहां हमने देखा कि सब्यसाची अर्जुन के एक ही बाण की चोट खाकर बड़े बड़े हाथियों के शरीर विदीर्ण होकर गिर गए हैं और लगातार गिराए जा रहे हैं। मतवाले हाथी के समान पराक्रमी बलवान भीमसेन उन गजराजों को आते देख तुरंत ही रथ से कूदकर हाथ में विशाल गदा लिए दंडधारी यमराज के समान उन पर टूट पड़े। पांडव महारथी भीमसेन को गदा उठाए देख आपके सैनिक भय से थर्रा उठे और मलमूत्र त्याग करने लगे। भीमसेन के गदा हाथ में लेते ही सारी कौरव सेना उद्विग्न हो उठी। हमने देखा भीमसेन की गदा से उन धूली धूसर पर्वताकार हाथियों के कुंभस्थल फट गए हैं और वे इधर उधर भाग रहे हैं।
भीमसेन की गदा से घायल हो वे हाथी भाग चले और आर्तनाद करके पंख कटे हुए पर्वतों के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। कुंभस्थल फट जाने के कारण इधर उधर भागते और गिरते हुए बहुत से हाथियों को देखकर आपके सैनिक संत्रस्त हो उठे। युधिष्ठिर तथा माद्री कुमार पांडुपुत्र नकुल सहदेव भी अत्यंत कुपित हो गीध की पांखों से युक्त पैने बाणों द्वारा उन हाथियों को यमलोक भेजने लगे। उधर धृष्टद्युम्न ने समरांगण में राजा दुर्योधन को पराजित कर दिया था। महाराज, जब आपका पुत्र घोड़े की पीठ पर सवार हो वहां से भाग गया, तब समस्त पांडवों को हाथियों से गिरा हुआ देखकर धृष्टद्युम्न ने सहसा उस गजसेना पर धावा किया। पांचाल राज के पुत्र धृष्टद्युम्न उन हाथियों को मार डालने के लिए वहां से चल दिए। इधर रथसेना में शत्रुदमन दुर्योधन को न देखकर अश्वत्थामा, कृपाचार्य और सात्वत वंशी कृतवर्मा ने समस्त क्षत्रियों से पूछा, राजा दुर्योधन कहाँ चले गए? वर्तमान जनसंहार में राजा को न देखकर वे महारथी आपके पुत्र को मारा गया मान बैठे और मुंह उदास करके सबसे आपके पुत्र का पता पूछने लगे। कुछ लोगों ने कहा, सारथी के मारे जाने पर पांचाल राज की उस दुस्सह सेना को त्याग कर राजा दुर्योधन वहीं गए हैं जहां शकुनी है। दूसरे अत्यंत घायल हुए क्षत्रिय वहां इस प्रकार कहने लगे, अरे दुर्योधन से यहाँ क्या काम है? यदि वे जीवित होंगे तो तुम सब लोग उन्हें देख ही लोगे। इस समय तो सब लोग एक साथ होकर केवल युद्ध करो। राजा तुम्हारी क्या सहायता करेंगे? वहाँ जो क्षत्रिय युद्ध कर रहे थे उनके अधिकांश वाहन नष्ट हो गए थे, शरीर छत बिछत हो रहे थे। वे बाणों से पीड़ित होकर कुछ अस्पष्ट वाणी में बोले, हम लोग जिससे घिरे हैं इस सारी सेना को मार डालें। ये सारे पांडव गजसेना का संहार करके हमारे समीप चले आ रहे हैं। इनकी बात सुनकर महाबली अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा ये सभी दृढ़ धनुर्धर शूरवीर पांचाल राज की उस दुस्सह सेना का व्यूह तोड़कर रथ सेना का परित्याग करके जहाँ शकुनी था वहीं जा पहुँचे। राजन, उन सब के आगे बढ़ जाने पर धृष्टद्युम्न आदि पांडव आपकी सेना का संहार करते हुए वहां आ पहुंचे। हर्ष और उत्साह में भरे हुए उन महारथियों को आक्रमण करते देख आपके पराक्रमी वीर उस समय जीवन से निराश हो गए। आपकी सेना के अधिकांश योद्धाओं का मुख उदास हो गया, उन सब के आयुध नष्ट हो गए थे और वे चारों ओर से घिर गए थे। राजन, उन सब की वैसी अवस्था देख मैं जीवन का मोह छोड़कर अन्य 4 महारथियों को साथ ले हाथी और घोड़े 2 अंगों वाली सेना से मिलकर धृष्टद्युम्न की सेना के साथ युद्ध करने लगा। मैं उसी स्थान में स्थित होकर युद्ध कर रहा था जहाँ कृपाचार्य मौजूद थे, परंतु किरीटधारी अर्जुन के बाणों से पीड़ित होकर हम 5 वहां से भागकर भयंकर धृष्टद्युम्न के पास जा पहुंचे। वहां उनके साथ हम लोगों का बड़ा भारी युद्ध हुआ। उन्होंने हम सबको परास्त कर दिया। तब हम वहां से भी भाग निकले। इतने में ही मैंने महारथी सात्विकी को अपने पास आते देखा। वीर सात्विकी ने युद्धस्थल में 400 रथियों के साथ मुझ पर धावा किया। थके हुए वाहनों वाले धृष्टद्युम्न से किसी प्रकार छूटा तो मैं सात्विकी की सेना में आ फंसा, जैसे कोई पापी नरक में गिर गया हो। वहां 2 घड़ी तक बड़ा भयंकर युद्ध एवं घोर युद्ध हुआ। महाबाहु सात्विकी ने मेरी सारी युद्ध सामग्री नष्ट कर दी और जब मैं मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा तब मुझे जीवित ही पकड़ लिया। तदंतर 2 ही घड़ी में भीमसेन ने गदा से और अर्जुन ने नाराजों से उस गज सेना का संहार कर डाला। चारों ओर पर्वताकार विशाल काय हाथी पड़े थे जो भीमसेन और अर्जुन के आघातों से पिस गए थे। उनके कारण पांडवों का आगे बढ़ना अत्यंत दुष्कर हो गया था। महाराज, तब महाबली भीमसेन ने बड़े बड़े हाथियों को खींचकर हटाया और पांडवों के लिए रथ जाने का मार्ग बना दिया। इधर अश्वत्थामा, कृपाचार्य और शातुतवंशी कृतवर्मा ये रथ सेना में आपके महारथी पुत्र शत्रुदमन राजा दुर्योधन को न देखकर उसकी खोज करने लगे। वे धृष्टद्युम्न का सामना करना छोड़कर जहाँ शकुनी था वहां चले गए। वर्तमान नरसंहार में राजा दुर्योधन को न देखने के कारण वे उद्विग्न हो उठे। यहाँ भीमसेन के द्वारा धृतराष्ट्र के 11 पुत्रों का और बहुत सी चतुरंगिणी सेना का वध। संजय कहते हैं,
गजानीके हते तस्मिन् पाण्डुपुत्रेण भारत, बध्यमाने बले चैव भीमसेनेन संयुगे। राजन, भरतनंदन, पांडुपुत्र भीमसेन के द्वारा आपकी गज सेना तथा दूसरी सेना का भी संहार हो जाने पर जब आपका पुत्र कुरुवंशी दुर्योधन कहीं नहीं दिखाई दिया, तब मरने से बचे हुए आपके सभी पुत्र एक साथ हो गए और समरांगण में दंडधारी प्राणांतकारी यमराज के समान कुपित हुए शत्रुदमन भीमसेन को विचरते देख सब मिलकर उन पर टूट पड़े। दुर्मर्शन, श्रुतांत, चित्रांग और जैत्र, भूरिबल, रवि, जैतसेन, सुजात, दुर्विशह, शत्रुनाशक, दुर्विमोचन, दुष्प्रदर्शन और महाबाहु श्रुतरवा, ये सभी आपके युद्ध विशारद पुत्र एक साथ हो सब ओर से भीमसेन पर धावा करके उनकी संपूर्ण दिशाओं को रोककर खड़े हो गए। महाराज, तब भीम पुनः अपने रथ पर आरूढ़ हो आपके पुत्रों के मर्मस्थानों में तीखे बाणों द्वारा प्रहार करने लगे। उस महासमर में जब भीमसेन आपके पुत्रों पर बाणों का प्रहार करने लगे, तब वे भीमसेन को उसी प्रकार दूर तक खींच ले गए जैसे शिकारी नीचे स्थान से हाथी को खींचते हैं। तब रणभूमि में क्रुद्ध हुए भीमसेन ने एक क्षुरप्र से दुर्मर्शन का मस्तक शीघ्रतापूर्वक पृथ्वी पर काट गिराया। तत्पश्चात समस्त आभरणों का भेदन करने वाले दूसरे भल्ल के द्वारा महारथी भीमसेन ने आपके पुत्र श्रुतांत का अंत कर दिया। फिर हंसते हंसते उन शत्रुदमन वीर ने कुरुवंशी जैतसेन को नाराज से घायल करके उसे रथ की बैठक से नीचे गिरा दिया। राजन, जैतसेन रथ से पृथ्वी पर गिरा और तुरंत मर गया। मान्यवर नरेश, तदंतर क्रोध में भरे हुए श्रुतरवा ने गीध की पांख और झुकी हुई गांठ वाले 100 बाणों से भीमसेन को बींध डाला। यह देख भीमसेन क्रोध से जल उठे और उन्होंने रणभूमि में विष और अग्नि के समान भयंकर 3 बाणों द्वारा जैत्र, भूरिबल और रवि, इन तीनों पर प्रहार किया। उन बाणों द्वारा मारे गए वे तीनों महारथी वसंत ऋतु में कटे हुए पुष्प युक्त पलाश के वृक्षों की भांति रथों से पृथ्वी पर गिर पड़े। इसके बाद शत्रुओं को संताप देने वाले भीमसेन ने दूसरे तीखे भल्ल से दुर्विमोचन को मारकर मृत्यु के लोक में भेज दिया। रथियों में श्रेष्ठ दुर्विमोचन उस भल्ल की चोट खाकर अपने रथ से भूमि पर गिर पड़ा, मानो पर्वत के शिखर पर उत्पन्न हुआ वृक्ष वायु के वेग से टूटकर धराशायी हो गया हो। तदंतर भीमसेन ने आपके पुत्र दुष्प्रदर्श और सुजात को रणक्षेत्र में सेना के मुहाने पर 2-2 बाणों से मार गिराया। वे दोनों महारथी वीर बाणों से सारा शरीर बिंध जाने के कारण रणभूमि में गिर पड़े। तत्पश्चात आपके पुत्र दुर्विशह को संग्राम में चढ़ाई करते देख भीमसेन ने एक भल्ल से मार गिराया। उस भल्ल की चोट खाकर दुर्विशह संपूर्ण धनुर्धरों के देखते देखते रथ से नीचे जा गिरा। युद्धस्थल में एकमात्र भीम के द्वारा अपने बहुत से भाइयों को मारा गया देख श्रुतरवा अमर्ष के वशीभूत हो भीमसेन का सामना करने के लिए आ पहुंचा। वह अपने सुवर्ण भूषित विशाल धनुष को खींचकर उसके द्वारा विष और अग्नि के समान भयंकर बहुतेरे बाणों की वर्षा कर रहा था। राजन, उसने उस महासमर में पांडुपुत्र के धनुष को काट कर कटे हुए धनुष वाले भीमसेन को 20 बाणों से घायल कर दिया। तब महाबली भीमसेन दूसरा धनुष लेकर आपके पुत्र पर बाणों की वर्षा करने लगे और बोले, खड़ा रहे, खड़ा रहे। उस समय उन दोनों में विचित्र भयानक और महान युद्ध होने लगा। पूर्व काल में रणक्षेत्र में जम्ब और इंद्र का जैसा युद्ध हुआ था, वैसा ही उन दोनों का भी हुआ। उन दोनों के छोड़े हुए यमदंड के समान तीखे बाणों से सारी पृथ्वी, आकाश, दिशाएं और विदशाएं आच्छादित हो गईं। राजन, तदंतर क्रोध में भरे हुए श्रुतरवा ने धनुष लेकर अपने बाणों से रणभूमि में भीमसेन की दोनों भुजाओं और छाती में प्रहार किया। महाराज, आपके धनुर्धर पुत्र द्वारा अत्यंत घायल कर दिए जाने पर भीमसेन का क्रोध भड़क उठा और वे पूर्णिमा के दिन उमड़ते हुए महासागर के समान बहुत ही क्षुब्ध हो उठे। आर्य, फिर रोष में आविष्ट हुए भीमसेन ने अपने
बाणों द्वारा आपके पुत्र के सारथी और चारों घोड़ों को यमलोक पहुंचा दिया। अमेय आत्मबल से संपन्न भीमसेन शुत्रवा को रथहीन हुआ देख अपने हाथों की फुर्ती दिखाते हुए उसके ऊपर पक्षियों के पंख से युक्त होकर उड़ने वाले बाणों की वर्षा करने लगे। राजन, रथहीन हुए श्रुत्रवा ने अपने हाथ में ढाल और तलवार ले ली और वह 100 चंद्राकार चिन्हों से युक्त ढाल तथा अपनी प्रभा से चमकती हुई तलवार ले ही रहा था कि पांडुपुत्र भीमसेन ने एक क्षुरप्र द्वारा उसके मस्तक को धड़ से अलग कर दिया, काट दिया। महामनस्वी भीमसेन के क्षुरप्र से मस्तक कट जाने पर उसका धड़ वसुधा को प्रध्वनित करता हुआ रथ से नीचे गिर पड़ा। उस वीर के गिरते ही आपके सैनिक भय से व्याकुल होने पर भी संग्राम में बुझने की इच्छा से भीमसेन की ओर दौड़े। मरने से बचे हुए सैन्य समूह से निकलकर शीघ्रतापूर्वक अपने ऊपर आक्रमण करते हुए उन कवचधारी योद्धाओं को प्रतापी भीमसेन ने आगे बढ़ने से रोक दिया। वे योद्धा भीमसेन के पास पहुंचकर उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। तब जैसे इंद्र असुरों को नष्ट करते हैं, उसी प्रकार घिरे हुए भीमसेन ने पैने बाणों द्वारा आपके उन समस्त सैनिकों को पीड़ित करना आरंभ किया। तदंतर भीमसेन ने आवरणों सहित 500 विशाल रथों का संहार करके युद्ध में 700 हाथियों की सेना को पुनः मार गिराया। फिर उत्तम बाणों द्वारा 1,00,000 पैदलों और सवारों सहित 800 घोड़ों का वध करके पांडव भीमसेन विजयश्री से सुशोभित होने लगे। प्रभु, इस प्रकार कुंती पुत्र भीमसेन ने युद्ध में आपके पुत्रों का विनाश करके अपने आप को कृतार्थ और जन्म को सफल हुआ समझा। नरेश्वर, इस तरह युद्ध और आपके पुत्रों का वध करते हुए भीमसेन को आपके सैनिक देखने का भी साहस नहीं कर पाते थे। समस्त कौरवों को भगाकर और उनके अनुगामी सैनिकों का संहार करके भीमसेन ने बड़े बड़े हाथियों को डराते हुए अपनी दोनों भुजाओं द्वारा ताल ठोकने का शब्द किया। प्रजानाथ महाराज, आपकी सेना के अधिकांश योद्धा मारे गए और बहुत थोड़े सैनिक शेष रह गए, अतः वह सेना अत्यंत दीन हो गई थी। यहाँ श्री कृष्ण और अर्जुन की बातचीत, अर्जुन द्वारा सत्यकर्मा सत्यशु तथा 45 पुत्रों और सेना सहित सुशर्मा का वध तथा भीम के द्वारा धृतराष्ट्र पुत्र सुदर्शन का अंत। संजय कहते हैं, दुर्योधनो महाराज सुदर्शश्चापि ते सुतः हतौ शेषौ तदा संख्ये बाजी मध्य व्यवस्थितो। महाराज, उस समय आपके पुत्र दुर्योधन और सुदर्शन ये 2 ही बच गए थे। दोनों ही घुड़सवारों के बीच में खड़े थे। तदंतर दुर्योधन को घुड़सवारों के बीच खड़ा देख देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने कुंती कुमार अर्जुन से इस प्रकार कहा, भरत नंदन, शत्रुओं के अधिकांश योद्धा मारे गए और अपने कुटुंबी जनों की रक्षा हुई। उधर देखो, वे शीनी प्रवर सात्विकी संजय को कैद करके उसे साथ लिए लौटे आ रहे हैं। रणभूमि में सेवकों सहित धृतराष्ट्र के पापी पुत्रों से युद्ध करके दोनों भाई नकुल और सहदेव भी बहुत थक गए हैं। उधर कृपाचार्य कृतवर्मा और महारथी अश्वत्थामा, ये तीनों युद्ध भूमि में दुर्योधन को छोड़कर कहीं अन्यत्र स्थित हैं। इधर संपूर्ण प्रभद्रकों सहित दुर्योधन की सेना का संहार करके पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न अपनी सुंदर कांति से सुशोभित हो रहे हैं। पार्थ, वह रहा दुर्योधन जो छत्र धारण किए घुड़सवारों के बीच में खड़ा है और बारंबार इधर ही देख रहा है। वह अपनी सारी सेना का व्यूह बनाकर युद्धभूमि में खड़ा है। तुम इसे पैने बाणों से मारकर कृतकृत्य हो जाओगे। शत्रुसूदन, शत्रुदमन, गजसेना का वध और तुम्हारा आगमन हुआ देख एक कौरव योद्धा जब तक भाग नहीं जाते तभी तक दुर्योधन को मार डालो। अपने दल का कोई पुरुष पांचाल राज धृष्टद्युम्न के पास जाए और कहे कि आप शीघ्रतापूर्वक चलें। तात, यह पापात्मा दुर्योधन अब बच नहीं सकता, क्योंकि इसकी सारी सेना थक गई है। दुर्योधन समझता है कि संग्राम भूमि में तुम्हारी सारी सेना का संहार करके पांडवों को पराजित कर दूंगा, इसलिए वह अत्यंत उग्र रूप धारण कर रहा है।
परंतु अपनी सेना को पांडवों द्वारा पीड़ित एवं मारी गई देख राजा दुर्योधन निश्चय ही अपने विनाश के लिए ही युद्धस्थल में पदार्पण करेगा। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन उनसे इस प्रकार बोले, माधव, धृतराष्ट्र के प्रायः सभी पुत्र भीमसेन के हाथ से मारे गए हैं। श्री कृष्ण, ये जो 2 पुत्र खड़े हैं, इनका भी आज अंत हो जाएगा। श्री कृष्ण, भीष्म मारे जा चुके, द्रोण का भी अंत हो गया, बैकर्तन कर्ण भी मार डाला गया, मद्रराज शल्य का भी वध हो गया और जयद्रथ भी यमलोक पहुंचा दिया गया। सुबल पुत्र शकुनि के पास 500 घुड़सवारों की सेना अभिशेष है। जनार्दन, इसके पास 200 रथ, 100 से कुछ अधिक हाथी और 3000 पैदल सैनिक भी शेष रह गए हैं। माधव, दुर्योधन की सेना में अश्वत्थामा, कृपाचार्य, त्रिगर्तराज, सुशर्मा, उलूक, शकुनि और सात्वत वंशी कृतवर्मा, ये थोड़े से ही वीर सैनिक शेष रह गए हैं। निश्चय ही इस पृथ्वी पर किसी को भी काल से छुटकारा नहीं मिलता। तभी तो इस प्रकार अपनी सेना का संहार होने पर भी दुर्योधन युद्ध के लिए खड़ा है। उससे देखिए, आज के दिन महाराज युधिष्ठिर शत्रुहीन हो जाएंगे। श्री कृष्ण, मैं सोचता हूँ कि आज शत्रु दल का कोई भी योद्धा यहाँ मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकेगा। जो मदोन्मत्त वीर आज युद्ध छोड़कर भाग नहीं जाएंगे, उन सबको वे मनुष्य न होकर देवता या दैत्य ही क्यों न हो, मैं मार डालूंगा। आज मैं अत्यंत कुपित हो गांधार राज शकुनि को पैने बाणों से मरवा कर राजा युधिष्ठिर के दीर्घकालीन जागरण रूपी रोग को दूर कर दूंगा। दुराचारी शुबलपुत्र शकुनि ने द्युत सभा में छल करके जिन रत्नों को हर लिया था, उन सबको मैं वापस ले लूंगा। आज हस्तिनापुर की वे सारी स्त्रियां भी युद्ध में पांडवों के हाथ से अपने पतियों और पुत्रों को मारा गया सुनकर फूट फूट कर रोएंगी। श्री कृष्ण, आज हम लोगों का सारा कार्य समाप्त हो जाएगा। आज दुर्योधन अपने उज्जवल राज्य लक्ष्मी और प्राणों को भी खो बैठेगा। वृष्णि नंदन श्री कृष्ण, यदि वह मेरे भय से युद्ध से भाग न जाए तो मेरे द्वारा उस मूढ़ दुर्योधन को आप मारा गया ही समझें। शत्रुदमन, यह घुड़सवारों की सेना मेरे गांडीव धनुष की टंकार को नहीं सह सकेगी। आप घोड़े बढ़ाइए, मैं इन सब को मारे डालता हूँ। राजन, यशस्वी पांडुपुत्र अर्जुन के ऐसा कहने पर दर्शाह कुलनंदन श्री कृष्ण ने दुर्योधन की सेना की ओर घोड़े बढ़ा दिए। मान्यवर, उस सेना को देखकर 3 महारथी भीमसेन, अर्जुन और सहदेव युद्ध सामग्री से सुसज्जित हो दुर्योधन के वध की इच्छा से सिंहनाद करते हुए आगे बढ़े। उन सबको बड़े वेग से धनुष उठाए एक साथ आक्रमण करते देख सुबल पुत्र शकुनि रणभूमि में आतताई पांडवों की ओर दौड़ा। आपका पुत्र सुदर्शन भीम का सामना करने लगा। सुशर्मा और शकुनि ने किरीटधारी अर्जुन के साथ युद्ध छेड़ दिया। नरेश्वर, घोड़े की पीठ पर बैठा हुआ आपका पुत्र दुर्योधन सहदेव के सामने आया। उसने बड़े यत्न से सहदेव के मस्तक पर शीघ्रता पूर्वक प्रास का प्रहार किया। आपके पुत्र द्वारा ताड़ित होकर सहदेव फुंफकारते हुए विषधर सर्प के समान लंबी सांस खींचते हुए रथ के पिछले भाग में बैठ गए। उनका सारा शरीर लहूलुहान हो गया। प्रजानाथ, थोड़ी देर में सचेत होने पर क्रोध में भरे हुए सहदेव दुर्योधन पर पैने बाणों की वर्षा करने लगे। कुंती पुत्र अर्जुन ने भी युद्ध में पराक्रम करके घोड़ों की पीठों से शूरवीरों के मस्तक काट गिराए। पार्थ ने अपने बहुसंख्यक बाणों द्वारा घुड़सवारों की उस सेना को छिन्न भिन्न कर डाला तथा समस्त घोड़ों को धराशायी करके त्रिगर्त देशीय रथियों पर चढ़ाई कर दी। तब वे त्रिगर्त देशीय महारथी एक साथ होकर अर्जुन और श्री कृष्ण को अपने बाणों की वर्षा से आच्छादित करने लगे। प्रभु, उस समय महायशस्वी पांडुनंदन अर्जुन ने शूरप्र द्वारा सत्यकर्मा पर प्रहार करके उसके रथ की ईशा हर्षा काट डाली। तत्पश्चात उन महायशस्वी वीर ने शिला पर तेज किए हुए क्षुरप्र द्वारा उसके तपाए हुए सुवर्ण के कुंडलों से विभूषित मस्तक को सहसा काट गिराया। राजन, जैसे वन में भूसा सिंह किसी मृग को दबोच लेता है, उसी प्रकार अर्जुन ने समस्त योद्धाओं के देखते देखते सत्यशु के भी प्राण हर लिए।
सत्यशु का वध करके अर्जुन ने सुशर्मा को 3 बाणों से घायल कर दिया और उन समस्त स्वर्ण भूषित रथों का विध्वंस कर डाला। तत्पश्चात पार्थ अपने दीर्घ काल से संचित किए हुए तीखे क्रोध रूपी विष को प्रस्थलेश्वर सुशर्मा पर छोड़ने के लिए तीव्र गति से आगे बढ़े। भरत श्रेष्ठ, अर्जुन ने 100 बाणों द्वारा उसे आच्छादित करके उस धनुर्धर वीर के घोड़ों पर घातक प्रहार किया। उसके बाद यमदंड के समान भयंकर बाण हाथ में लेकर सुशर्मा को लक्ष्य करके हंसते हुए से शीघ्र ही छोड़ दिया। क्रोध से तमतमाए हुए धनुर्धर अर्जुन के द्वारा चलाए गए उस बाण ने सुशर्मा पर चोट करके उसकी छाती छेद डाली। महाराज सुशर्मा आपके पुत्रों को व्यथित और समस्त पांडवों को आनंदित करता हुआ प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। रणभूमि में सुशर्मा का वध करके अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा उसके 45 महारथी पुत्रों को भी यमलोक पहुंचा दिया। तदंतर पैने बाणों द्वारा उसके मारे सारे सेवकों का संहार करके महारथी अर्जुन ने मरने से बची हुई कौरव सेना पर आक्रमण किया। जनेश्वर, दूसरी ओर कुपित हुए भीमसेन ने हंसते हंसते बाणों की वर्षा करके सुदर्शन को ढक दिया। फिर क्रोधपूर्वक अट्टहास करते हुए उन्होंने उसके मस्तक को तीखे शुरप्र द्वारा धड़ से काट लिया। सुदर्शन मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस वीर के मारे जाने पर उसके सेवकों ने नाना प्रकार से बाणों की वर्षा करते हुए रणभूमि में भीमसेन को सब ओर से घेर लिया। तत्पश्चात भीमसेन ने इंद्र के वज्र की भांति कठोर स्पर्श वाले तीखे बाणों द्वारा आपकी सेना को चारों ओर से ढक दिया। भरत श्रेष्ठ, इसके बाद भीमसेन ने क्षण भर में आपकी सेना का संहार कर डाला। भारत, जब उन कौरव सैनिकों का संहार होने लगा तब महारथी सेनापतिगण भीमसेन पर आक्रमण करके उनके साथ युद्ध करने लगे। राजन, पांडुपुत्र भीम ने उन सब पर भयंकर बाणों की वृष्टि की। इस प्रकार आपके सैनिकों ने भी बड़ी भारी बाण वर्षा करके पांडव महारथियों को सब ओर से आच्छादित कर दिया। शत्रुओं के साथ जूझने वाले पांडवों का और पांडवों के साथ युद्ध की इच्छा रखने वाले आपके सैनिकों का सारा सैन्य दल समरांगण में परस्पर मिलकर एक सा हो गया। राजन, उस समय वहां एक दूसरे की मार खाकर दोनों दलों के योद्धा अपने भाई बंधुओं के लिए शोक करते हुए धराशायी हो गए। यहाँ सहदेव के द्वारा उलूप और शकुनी का वध एवं बची हुई सेना सहित दुर्योधन का पलायन। संजय कहते हैं, तस्मिन् प्रवृत्ते संग्रामे गजबाजी न रक्षये शकुनिः सौबलो राजन सहदेवं समभ्ययात्। राजन, हाथी, घोड़ों और मनुष्यों का संहार करने वाले उस युद्ध का आरंभ होने पर सुबल पुत्र शकुनी ने सहदेव पर धावा किया। तब प्रतापी सहदेव ने भी अपने ऊपर आक्रमण करने वाले शकुनी पर तुरंत ही बहुत से शीघ्रगामी बाण समूह की वर्षा आरंभ कर दी, जो आकाश में टिड्डी दलों के समान छा रहे थे। महाराज, शकुनी के साथ उलूक भी था। उसने भीमसेन को 10 बाणों से बींध डाला। फिर शकुनी ने भी 3 बाण से भीम को घायल कर दिया और घायल करके 90 बाणों से सहदेव को ढक दिया। राजन, वे शूरवीर समरांगण में एक दूसरे से टक्कर लेकर कंक और मोर के पंख वाले तीखे बाणों द्वारा परस्पर आघात प्रत्याघात करने लगे। उनके वे बाण सुनहरी पांखों से सुशोभित शिला पर साफ किए हुए और कानों तक खींचकर छोड़े गए थे। प्रजानाथ, उन वीरों के धनुष और बाहुबल से छोड़े गए बाणों की उस वर्षा ने संपूर्ण दिशाओं को उसी प्रकार आच्छादित कर दिया जैसे मेघ की जलधारा सारी दिशाओं को ढक देती है। भारत, उन दोनों के सैकड़ों बाणों से ढकी हुई आपकी सेना जहां तहां अंधकार पूर्ण आकाश के समान प्रतीत होती थी। प्रजानाथ, बाणों से ढके हुए भागते घोड़ों ने जो बहुत से मरे हुए वीरों को अपने साथ इधर उधर खींचे लिए जाते थे, यत्र तत्र जाने का मार्ग अवरुद्ध कर दिया। मान्यवर नरेश, घुड़सवारों सहित मारे गए घोड़ों के शरीरों, कटे हुए कवचों, टूक टूक हुए प्रासों,
रिष्टियों, शक्तियों, खड्गों, भालों और फरसों से ढकी हुई पृथ्वी बहुरंगी फलों से आच्छादित हो चितक भरी हुई सी जान पड़ती थी। महाराज, वहां रणभूमि में कुपित हुए योद्धा एक दूसरे से भिड़कर परस्पर चोट करते हुए घूम रहे थे। कमल केसर की सी कांति वाले कुंडल मंडित कटे हुए मस्तकों से यह पृथ्वी ढक गई थी। उनकी आंखें घूम रही थी और उन्होंने रोष के कारण अपने होंठ को दांतों से दबा रखा था। महाराज, अंगद, कवच, खड्ग, प्रास और फरसों से कटी हुई हाथी की सूंड के समान भुजाओं, छिन्न भिन्न एवं खड़े होकर नाचते हुए कबंदों तथा अन्य लोगों से भरी और मांसभक्षी जीव जंतुओं से आच्छादित हुई यह पृथ्वी बड़ी भयंकर प्रतीत होने लगी। इस प्रकार उस महासमर में जब कौरवों के पास बहुत थोड़ी सी सेना शेष रह गई, तब हर्ष और उत्साह में भरकर पांडव वीर उन सबको यमलोक पहुंचाने लगे। उसी समय प्रतापी वीर सुबलपुत्र शकुनी ने अपने प्रास से सहदेव के मस्तक पर गहरी चोट पहुंचाई। महाराज, उस चोट से व्याकुल होकर सहदेव रथ की बैठक में धम से बैठ गए। उनकी वैसी अवस्था देख प्रतापी भीमसेन अत्यंत कुपित हो उठे। भारत, उन्होंने आपकी सारी सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया तथा सैकड़ों और हजारों नाराजों की वर्षा करके उन सबको विदीर्ण कर दिया। शत्रु दमन भीमसेन ने शत्रु सेना को विदीर्ण करके बड़े जोर से सिंहनाद किया। उनकी उस गर्जना से भयभीत हो शकुनी के पीछे चलने वाले सारे सैनिक घोड़े और हाथियों सहित सहसा भाग खड़े हुए। उन सबको भागते देख राजा दुर्योधन ने इस प्रकार कहा, अरे पापियों, लौट आओ और युद्ध करो। भागने से तुम्हें क्या लाभ होगा? जो धीर वीर रणभूमि में पीठ न दिखाकर प्राणों का परित्याग करता है, वह इस लोक में अपनी कीर्ति स्थापित करके मृत्यु के पश्चात उत्तम लोकों में सुख भोगता है। राजा दुर्योधन के ऐसा कहने पर सुबलपुत्र शकुनी के पीछे चलने वाले सैनिक अब हमें मृत्यु ही युद्ध से लौटा सकती है, ऐसा संकल्प लेकर पुनः पांडवों पर टूट पड़े। राजेंद्र, वहां धावा करते समय उन सैनिकों में बड़ा भयंकर कोलाहल मचाया। उन सैनिकों ने भयंकर कोलाहल मचाया। वे विक्षुब्ध समुद्र के समान क्षोभ से भरकर सब ओर छा गए। महाराज, शकुनि के सेवकों को इस प्रकार सामने आया देख विजय के लिए उद्यत हुए पांडव वीर आगे बढ़े। प्रजानाथ, इतने में ही स्वस्थ होकर दुर्धर्ष वीर सहदेव ने हंसते हुए से 10 बाणों से शकुनि को बींध डाला और 3 बाणों से उसके घोड़ों को मारकर हंसते हुए से अनेक बाणों द्वारा सुबलपुत्र के धनुष को भी टूक टूक कर डाला। तदंतर दूसरा धनुष हाथ में लेकर रण दुर्मद शकुनि ने नकुल को 60 और भीमसेन को 7 बाणों से घायल कर दिया। महाराज, रणभूमि में पिता की रक्षा करते हुए उलूक ने भीमसेन को 7 और सहदेव को 70 बाणों से छत विछत कर दिया। तब भीमसेन ने समरांगण में 9 बाणों से उलूक को, 64 बाणों से शकुनि को और 3-3 बाणों से उसके 5 सुरक्षकों को भी घायल कर दिया। भीमसेन के नाराजों को तेल पिलाया गया था। उनके द्वारा भीमसेन के हाथ से मार खाए हुए शत्रु सैनिकों ने रणभूमि में कुपित होकर सहदेव को अपने बाणों की वर्षा से ढक दिया, मानो बिजली सहित मेघों ने जल की धाराओं से पर्वत को आच्छादित कर दिया हो। महाराज, तब प्रतापी शूरवीर सहदेव ने एक भल्ल मारकर अपने ऊपर आक्रमण करने वाले उलूक का मस्तक काट डाला। सहदेव के हाथ से मारा गया उलूक युद्ध में पांडवों को आनंदित करता हुआ रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय उसके सारे अंग खून से लथपथ हो गए थे। भारत, अपने पुत्र को मारा गया देख वहां शकुनि का गला भराया। वह लंबी सांस खींचकर विदुरजी की बातों को याद करने लगा। अपनी आंखों में आंसू भरकर उच्छ्वास लेता हुआ 2 घड़ी तक चिंता में डूब गया। महाराज, इसके बाद सहदेव के पास जाकर उसने 3 बाणों द्वारा उन पर प्रहार किया। उसके छोड़े हुए उन बाणों का अपने सर समूह से निवारण करके प्रतापी सहदेव ने युद्धस्थल में उसका धनुष काट डाला। राजेंद्र, धनुष कट जाने पर उस समय सुबलपुत्र शकुनि ने एक विशाल खड्ग लेकर उसे सहदेव पर दे मारा। प्रजानाथ, शकुनि के उस घोर खड्ग को सहसा आते देख सम्रांगण में सहदेव ने हंसते हुए से उसके 2 टुकड़े कर डाले।
उस खड्ग को कटा हुआ देख शकुनी सहदेव पर एक विशाल गदा चलाई, परंतु वह विफल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देख सुबलपुत्र क्रोध से जल उठा। अब की बार उसने ठगी हुई काल रात्रि के समान एक महाभयंकर शक्ति सहदेव को लक्ष्य करके चलाई। अपने ऊपर आती हुई उस शक्ति को सुवर्ण भूषित बाणों द्वारा मारकर सहदेव ने समरांगण में हंसते हुए से सहसा उसके 3 टुकड़े कर डाले। 3 टुकड़ों में कटी हुई वह सुवर्ण भूषित शक्ति आकाश से गिरने वाली चमकीली बिजली के समान पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस शक्ति को नष्ट हुई देख सुबलपुत्र शकुनी को भी भय से पीड़ित जान आपके सभी सैनिक भयभीत हो शकुनी सहित वहां से भाग खड़े हुए। उस समय विजय से उल्लसित होने वाले पांडवों ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। इससे आपके सभी सैनिक प्रायः युद्ध से विमुख हो गए। उन सबको युद्ध से उदासीन देख प्रतापी माद्री कुमार सहदेव ने अनेक सहस्त्र बाणों की वर्षा करके उन्हें युद्धस्थल में ही रोक दिया। इसके बाद गांधार देश के हृष्ट पुष्ट घोड़ों और घुड़सवारों से सुरक्षित तथा विजय के लिए दृढ़ संकल्प होकर रणभूमि में जाते हुए सुबलपुत्र शकुनी पर सहदेव ने आक्रमण किया। नरेश्वर शकुनी को अपना अवशिष्ट भाग मानकर सहदेव ने सुवर्णमय अंगों वाले रथ के द्वारा उसका पीछा किया। उन्होंने एक विशाल धनुष पर बलपूर्वक प्रत्यंचा चढ़ाकर शिला पर तेज किए हुए गीध के पंखों वाले बाणों द्वारा शकुनी पर आक्रमण किया और जैसे किसी विशाल गजराज को अंकुशों से मारा जाए उसी प्रकार कुपित हो उसको गहरी चोट पहुंचाई। बुद्धिमान सहदेव ने उस पर आक्रमण करके कुछ याद दिलाते हुए से इस प्रकार कहा, ओ मूढ़, क्षत्रिय धर्म में स्थित होकर युद्ध कर और पुरुष बन। खोटी बुद्धि वाले शकुनी, तू सभा में पासे फेंक कर जुआ खेलते समय जो उस दिन बहुत खुश हो रहा था, आज उस दुष्कर्म का महान फल प्राप्त कर ले। जिन दुरात्माओं ने पूर्व काल में हम लोगों की हंसी उड़ाई थी वे सब मारे गए। अब केवल कुलांगार दुर्योधन और उसका मामा तू, ये 2 ही बच गए हैं। जैसे मत डालने वाले डंडे से मारकर पेड़ से फल तोड़ लिया जाता है, उसी प्रकार आज मैं छुर के द्वारा तेरा मस्तक काटकर तुझे मौत के हवाले कर दूंगा। महाराज, ऐसा कहकर रण क्षेत्र में सिंह के समान पराक्रम दिखाने वाले महाबली सहदेव ने अत्यंत कुपित हो बड़े वेग से उस पर आक्रमण किया। योद्धाओं में श्रेष्ठ सहदेव अत्यंत दुर्जय वीर हैं। उन्होंने क्रोध से जलते हुए 2 पास जाकर अपने धनुष को बलपूर्वक खींचा और 10 बाणों से शकुनी को घायल करके 4 बाणों से उसके घोड़ों को भी बींध डाला। तत्पश्चात उसके छत्र ध्वज और धनुष को भी काट कर सिंह के समान गर्जना की। सहदेव ने शकुनी के ध्वज, छत्र और धनुष को काट देने के पश्चात उसके संपूर्ण मर्मस्थानों में बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। महाराज, तत्पश्चात प्रतापी सहदेव ने पुनः शकुनी पर दुर्जय बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। इससे सुबलपुत्र शकुनी को बड़ा क्रोध हुआ। उसने उस संग्राम में माद्री कुमार सहदेव को सुवर्ण भूषित प्रास के द्वारा मार डालने की इच्छा से अकेले ही उन पर तीव्र गति से आक्रमण किया। माद्री कुमार ने शकुनी के उस उठे हुए प्रास को और उसकी दोनों सुंदर गोल गोल भुजाओं को भी युद्ध के मुहाने पर 3 भल्लों द्वारा एक साथ ही काट डाला और युद्धस्थल में उच्च स्वर से वेगपूर्वक गर्जना की। तत्पश्चात शीघ्रता करने वाले सहदेव ने अच्छी तरह संधान करके छोड़े गए सुवर्णमय पंख वाले लोहे के बने हुए सुदृढ़ भल्ल के द्वारा जो समस्त आभरणों को छेद डालने वाला था, शकुनी के मस्तक को पुनः धड़ से काट गिराया। वह सुवर्ण भूषित बाण सूर्य के समान तेजस्वी तथा अच्छी तरह संधान करके चलाया गया था। उसके द्वारा पांडु कुमार सहदेव ने युद्धस्थल में जब सुबलपुत्र शकुनी का मस्तक काट डाला, तब वह प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। क्रोध में भरे हुए पांडुपुत्र सहदेव ने शिला पर तेज किए हुए और सुवर्णमय पंख वाले वेगवान बाण से शकुनी के उस मस्तक को काट गिराया जो कौरवों के अन्याय का मूल कारण था। राजन,
वीर सहदेव ने जब उसकी गोल गोल सुंदर दोनों भुजाएं काट दी, उसके पश्चात राजा शकुनी का भयंकर धड़ लहूलुहान होकर श्रेष्ठ रथ से नीचे गिर पड़ा और छटपटाने लगा। शकुनी को मस्तक से रहित एवं खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर पड़ा देख आपके योद्धा भय के कारण अपना धैर्य खो बैठे और हथियार लिए हुए संपूर्ण दिशाओं में भाग गए। उनके मुख सूख गए थे, उनकी चेतना सी लुप्त हो गई थी। वे गांडीव की टंकार से मृत प्राय हो रहे थे। उनके रथ, घोड़े और हाथी नष्ट हो गए थे। अतः वे भय से पीड़ित हो आपके पुत्र दुर्योधन सहित पैदल ही भाग चले। भरत नंदन रथ से शकुनी को गिराकर समरांगण में श्री कृष्ण सहित समस्त पांडव अत्यंत हर्ष में भरकर सैनिकों का हर्ष बढ़ाते हुए प्रसन्नता पूर्वक शंखनाद करने लगे। सहदेव को देखकर युद्ध क्षेत्र में सब लोग उनकी पूजा प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहने लगे, वीर, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुमने रणभूमि में कपट द्यूत के विधायक महामना शकुनी को पुत्र सहित मार डाला है। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व में शकुनी और उलूक का वध विषय की 28वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। आज के पारायण को श्री ठाकुर जी के चरण कमल में अर्पित करके यहाँ हम विश्राम लेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो